जय श्री माता वैष्णो देवी। श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा में आप सभी का स्वागत है। अब मैं आपको लेकर चल रहा हूँ श्री माता बाणगंगा के दर्शन भी करवाऊँगा, कुछ उसके बारे में तथ्य भी बताऊँगा। जैसा कि आप सभी को पता है, श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा हर कोई करता है, बाणगंगा के दर्शन भी ज़्यादातर लोग कर लेते हैं। लेकिन ये वो जगह है जहाँ पर देखिए ज़्यादातर लोग जो है यहाँ पर स्नान करते हैं श्री माता बाणगंगा के। लेकिन माता बाणगंगा के बारे में ये भी कहा जाता है, इनका जो निवास स्थान है अभी तक कोई उसको खोज नहीं पाया है। वो एक रहस्य का विषय है, क्योंकि श्री माता वैष्णो देवी के दरबार में गए सभी लोग, दर्शन भी किया, उसके बाद बाणगंगा में भी लोग स्नान करते हैं। काफ़ी सारे लोग नहीं भी करते हैं, जो जल्दबाजी में होते हैं वो शायद नहीं कर पाते हैं, ना ढंग से दर्शन कर पाते हैं। तो यहाँ पर आपको ये पूरी पहाड़ों की श्रृंखलाओं में से ये जगह आपको देखने को मिलती है। माता के एक लगभग 2 से 3 किलोमीटर अगर आप बिल्कुल नीचे पहुँचने वाले होते हैं तब आपको जगह देखने को मिलती है माता बाणगंगा के दर्शन। ये सारा हर जगह पूरे पहाड़ का पानी एक तरीके से लगा लो बाणगंगा का यहाँ पर आकर इकट्ठा होता है, और यहाँ पर धाराएं कितनी तेज होती हैं इसको आप देखकर इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हो कि माता बाणगंगा की धारा कितनी तेज है। यहाँ पर पहाड़ों का पूरा ये पानी होता है, लेकिन ये पहाड़ों के पानी कई सारी दिशाओं से होते हुए, कई सारी जगहों से होते हुए आते हैं। लेकिन इसका जो मेन जगह है उसके बारे में अभी तक कुछ भी नहीं पता है कि आखिर में जब सबसे ज़्यादा पानी कहाँ से निकलता है, जहाँ पर माता बाणगंगा का दर्शन है। आप जाते हैं जब माता का भवन है वहाँ भी दर्शन करने के लिए जाते हैं, लेकिन आप ये ज़रा सोच के देखिए कि जिस जगह पर माता रानी विराजित है, जहाँ पर तीनों पिंडियाँ हैं, जब हम लोग वहाँ पर दर्शन करने के लिए जाते हैं वहाँ भी आप जाकर देखते हैं उसके बिल्कुल पास, बिल्कुल ऊपर देखेंगे तो एक पहाड़ बहुत ऊंचाई तक आपको देखने को मिलता है। और जब आप दर्शन करके वापस निकलते हैं तो वहाँ भी देखेंगे पानी भर जाता है। तो ऐसी कई सारी चीज़ें हैं वहाँ भी, मतलब उन सारी जगहों को देखोगे वहाँ पर तो आने जाने के लिए, यात्रियों को सुविधाओं के लिए कई सारी चीज़ें बना दी गई हैं। लेकिन एक बार सोच कर देखिए, ये मैं भी था, ये मैं ही हूँ, और अब मैं भी स्नान कर रहा था श्री माता बाणगंगा में। मुझे भी माता रानी की कृपा हुई और मैंने भी स्नान किया। तो जो जगह मैं बता रहा था भवन के बारे में आप देखोगे वहाँ पर जाओगे इतना ज़्यादा पानी वहाँ निकलता है। लेकिन ऐसा पानी, जैसा आप कह रहा हूँ मैं पहाड़ के बारे में, पहाड़ से पानी ज़रूर निकलता है, लेकिन उस तरीके का पानी हर जगह निकल रहा होता है। तो ये चीज़ अभी तक कंफर्म नहीं हो पाई है, एक रहस्य बना हुआ है कि श्री माता वैष्णो देवी के द्वारा जो तीर चलाया गया था बाणगंगा का ये जन्म के लिए, वो अभी तक कहाँ पर है। यहाँ पर सब सारे के सारे भगत आते हैं। हालांकि आप सभी को पता हो बाणगंगा में जो स्नान होता है यहाँ मुख्यतः हनुमान जी को प्यास बुझाने के लिए किया गया था श्री माता वैष्णो देवी के द्वारा। लेकिन आज इसमें लाखों भगत जो है स्नान करते हैं, अपने जो पाप होते हैं वो धोते हैं श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन करने से पहले भी और दर्शन करने के बाद भी। तो माता रानी के दरबार में ऐसी कई सारी चीज़ें हैं। ये तो सिर्फ बाणगंगा के बारे में मैंने बताया, ऐसी कई सारे रहस्य आपको देखने को मिलेंगे, जैसा कि इन श्री माता बाणगंगा के बारे में ही पता चल जाता है। अब एक खास बात आपको और बताता हूँ श्री माता वैष्णो देवी के दरबार में। ये जो मेरे साथ के गए हुए थे वो भाई लोग हैं जिन्होंने वीडियो बनाई है। तो मैं स्नान कर रहा था तो इन्होंने वीडियो कुछ इस तरीके से बनाई है। तो जब आप जाते हैं श्री माता वैष्णो देवी के दरबार में आपको कई सारी ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं जिसके बारे में कहा जाता है, जैसे कि अब पहाड़ों से इतनी ज़्यादा पानी आते हैं, इतनी ज़्यादा पानी पहाड़ों से रिस कर आपको देखोगे तो यहाँ पर पहुँचता है, और ये धाराएँ यहाँ पर इतनी ज़्यादा तेज़ हो जाती हैं जो ये बाणगंगा की धारा होती है। लेकिन एक ख़ास बात ये भी कहने वाली बात है कि उन पहाड़ों में से अब आप जाकर देखोगे ना, यहाँ पर जैसे पानी की ये आ रही है, इसमें आपको छोटी छोटी मछलियाँ भी देखने को मिलती हैं। चलते हुए पानी में आप सोचो कि मछलियाँ कहाँ से आ जाती हैं, सोचने वाली बात है, और वो पहाड़ों से निकल के आ रही हैं। तो ये भी एक कहते हैं कि उस पानी में या उन पहाड़ों में ऐसा क्या चमत्कार है, ऐसे क्या है। वैसे भी इस दरबार को, जो श्री माता वैष्णो देवी का दरबार है, इसे प्रकृति का स्वर्गद्वार कहा जाता है, जहाँ पर माता रानी विराजित हैं और बैठकर जन कल्याण के लिए कार्य कर रही हैं। अभी तक पूरी पहाड़ों की श्रृंखला अगर आप देखते हैं तो कुछ इस तरीके की देखने को आपको मिलती है। और कई सारे इन श्री माता वैष्णो देवी की इन यात्राओं में ये जो घोड़े हैं, जो खच्चर हैं, ये लोग तो इन्होंने अभी ये घोड़े हैं या खच्चर हैं जो भी हैं, इन्होंने तो अपना जीवन तर गया है इनका, क्योंकि इन्होंने श्री माता वैष्णो देवी के दरबार में रहकर अपनी सेवा जितने सालों तक दी, लोगों को ना जाने कितने लोगों को दर्शन करवाया इन्होंने। तो इनका जीवन तो वैसे ही तर गया जब ये श्री माता वैष्णो देवी के दरबार में गए और इन्होंने अपनी सेवा लगाई।
वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो ज़रूर करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और एक बात और कमेंट करके बताइए, कौन कौन भगत श्री माता वैष्णो देवी के दरबार में अभी तक जाके आ चुका है और बाण गंगा के भी दर्शन